नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाई पी के वार्षिने। आज हम चर्चा करेंगे कि सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखें जिससे कि इनकम टैक्स ना लगे। आज के समय में हर व्यक्ति का बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है। वैसे तो सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट को लेकर के कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन आप एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट जमा करते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। ये लिमिट कितनी होगी ये आगे बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वह इनकम टैक्स के परिव्यू में आता है, यानी कि दायरे में आता है। इस संबंध में इनकम टैक्स के क्या नियम हैं? जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि सेविंग बैंक अकाउंट में आप जितना चाहे पैसा रख सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप उतना ही अमाउंट रखें जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आता है। ज्यादा अमाउंट रखेंगे तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जमा करते हैं तो आपको इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, क्योंकि यह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी टैक्स चोरी लेकर के आप पर कार्रवाई भी कर सकता है। ज्यादा पैसे रखने का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है, बैंक डूबने की स्थिति में आपको केवल 5 लाख रुपए तक का क्लेम डीआईसी-जीसी से मिलता है। पहले यह राशि 1 लाख रुपए तक की थी। डीआईसी-जीसी क्लेम आपको 90 दिन के अंदर में ही मिल जाता है। जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइलिंग के समय में आपको यह भी बताना पड़ता है कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा है और इस पर कितना इंटरेस्ट आपको मिलता है। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट को आपकी इनकम में जोड़ा जाता है। से आपकी इनकम 9 लाख रुपए है और सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट 10,000 रुपए मिलता है, तो इनकम टैक्स रूल के अनुसार आपकी टोटल इनकम 9,10,000 रुपए मानी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।